अस्सलाम वालेकुम। हम एक चीज़ कहने के लिए चाहता हूँ सभी मुसलमान भाई से। बहुत हो गई नफ़रत, और देश के अंदर में नफ़रत मिटने वाला नहीं है। और सारी मुसलमान को मैं एक ही चीज़ कहूँ, जो भी हिंदू मुसलमान के बारे में गलत बोले उनको काट दिया जाए। सभी मुसलमान भाई को हम कह रहा हूँ, उसका रिक्शा मेरे ऊपर है, उसका केस मैं लड़ूँगा बजप्ता के साथ। मतलब एक एक हिंदुत्व को चुन चुन के मारूंगा। और सभी मुसलमान भाई को ये चीज़ कहता हूँ, और सब लड़ो। कोई भी नियामुद्दीन दिल्ली मरकज मौलाना साहब के बारे में गलत बता रही है तो तुरंत मुसलमान अपनी बाप की औलाद हो, वो हिंदू के ऊपर जो हिंदू गलत बोल रही है मौलाना साहब के बारे में, उनके ऊपर एक्शन ले, और उसके ऊपर एक्शन लेने के बाद उनको काट दिया जाए। ये हम कह रहा हूँ, और मैं उनका रिक्शा लेता हूँ, और उनको किस तरह से बचाना वो मैं रिक्शा लेता हूँ। मतलब एक एक हिंदुत्व को एक एक मुस्लिम मारना पड़ेगा, तभी हिंदुत्व अपनी बात से बाज आएगी, नहीं तो नहीं आ सकता। सभी मुसलमान को हिंदुत्व की दबाव में रहना पड़ेगा। और जो भी कैंडिडेट है बीजेपी का, आरएसए का, जो भी मादर चोत रंडी की औलाद मुसलमान के बारे में गलत बोल रही है, वो हमसे मिले और हमसे मुकाबला करे। रगनी तिवारी जाफराबाद, वो बहन की लौड़ी मुझे जिस दिन मिल गया ना जाफराबाद के अंदर, उनको तो मैं उसी दिन ठोकूंगा। संपित पात्रा, वो अपनी माँ की औलाद है, अपनी बाप की औलाद है, वो भोसड़ी के रंडी के, वो हमसे मिले। मुसलमान के बारे में जो मौलाना साहब के बारे में गलत बोल रही है, वो हमसे मिले, अपनी बाप की औलाद है। और मैं मीडिया वाले को खुली चैलेंज के साथ कहता हूँ, रूपिका लियाकत मुस्लिम के नाम में धब्बा है, बहन की लौड़ी मुस्लिम नहीं है, वो रंडी है, बेसिया जीबी रोड की रंडी है, बहन की लौड़ी रूपिका लियाकत। और उनको मैं मेरी वीडियो रूपिका लियाकत सुन रही हो ना, बहन की लौड़ी रंडी, तुम मुसलमान के ऊपर जहर खोल रही हो ना, तू हमसे मुकाबला कर। तू किससे पला पड़ती है? जो मौलाना कुछ बोलता नहीं उनको तुम अपनी शो में बुला लेती हो, उनको चूतिया बनाती हो। और बहन की लौड़ी हमको बुला और हमसे मुकाबला कर। बहन की लौड़ी, तुम्हारी इतना शौक है ना तुम्हें मौलाना को बेइज्जती करने का, तुम हमसे पला पड़ा, हमसे मुलाकात कर, हमें तुम अपनी शो में बुला, तब तेरी शो देखता हूँ बहन की लौड़ी। और एपी न्यूज़ वाले सब मादर चो सब दिल्ली सब, और बहन की लौड़ी रंडी सबको मैं कह रहा हूँ, सबका मैं सबक सिखाऊंगा। ठीक है, मुसलमान के ऊपर जितना भी जहर खोल रहे हो ना, और मौलाना साहब के ऊपर एक से एक दबाव बनाते हुए जा रही हो, अभी भी मैं कह रहा हूँ अपनी बात से मुक्त हो जा। और जिस दिन मैंने ढूंढ ढूंढ के सबको मारूंगा ना, उस दिन कोई भी बाप, तुम्हारा मोदी है ना, जिस बाप की वजह से तुम कूदती हो ना, उछलती हो ना, उस बाप तुम्हें खुद नहीं बचाएगा। और उस बाप खुद कहेगा तुम अपने आप को बचो, मैं अपने आप को बचता हूँ। और इतना मैं कहता हूँ संपित पात्रा, और मैं रगनी तिवारी को भी कहता हूँ, बहन की लौड़ी को जाफराबाद के अंदर में आके मारूँ।
और एपी न्यूज़ वाले, मैं तो सबसे ज़्यादा नफरत सोचता हूँ ना एपी न्यूज़ के अंदर में, इंडिया से का बैन की लौड़ी मुसलमान नाम रख के रंडी जैसी बात बोलती और रंडी जैसी काम करती। किस चीज़ की मुसलमान हो बहन की लौड़ी? तू बताना पहले, हमसे निपटना पहले। तुम उस मौलाना को बुलाते और मौलाना भाई अब तुम लोग भी सुन ले, आप लोग को भी कह रहा हूँ, ऐसा शो में जाने के लिए तुम पाप कुरारी हो, ऐसा शो में मत जा। 10,000 5,000 के लिए तुम अपनी इज्जत तो उछाल रहे हो, सारी मुसलमान की इज्जत की ऐसी की तैसी करवा रही हो। और तुम लोग को भी कह रहा हूँ भाई, ऐसा शो में मत जियो। मैं हाथ जोड़ के मुसलमान भाई से कह रहा हूँ, मौलाना को और उन लोग को तो मैं बहन चुदूँ और ढूंढ ढूंढ के मारूंगा बहन की लोड़ी। क्या समझ के रखिए, मेरे बारे में भी पता नहीं चला। अभी तो मैं बेटा जिस मकसद में मैं घूम रहा हूँ और वो मकसद मेरी पूरा होने दे, तब सबको मैं ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। जितना नफरत फैला रहे और नफरत फैलाने वाले सब सुन ले मेरी बात। मुसलमान के बारे में जितना आदमी नफरत की बात कर रही, सबको मारूंगा, ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। माधव चुत हिंदुत्वा सुन ले, मैं सारी हिंदुत्वा को नहीं कहता हूँ भाई, जो हिंदुत्वा नफरत फैलाती उस हिंदुत्वा को, मादक चौथ को, रंडी औलाद को कहता हूँ मैं सारी हिंदुत्वा को बदनाम नहीं करूँगा। मेरे लिए सारी हिंदुत्वा भाई जैसी है, जैसे मेरा अपना सगा भाई है वैसा सारी भाई है। जो हिंदुत्वा मादक चौथ नफरत फैला दी है उस लोग को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मादक चौथ कहीं भी रहो, गोवा रहो, बॉम्बे रहो, दिल्ली रहो, महाराष्ट्र रहो, यूपी रहो, बिहार रहो, हर जगह ढूंढ ढूंढ के मारूंगा मादर चौथ सबको। जो नफरत फैला रही, मैं सारे आदमी का रिकॉर्ड करके रखता हूँ, उनकी एक फाइल बना रहा हूँ अभी, और फाइल बना के मैं सारी का सबूत रखता हूँ और सबकी माँ चूदूँगा एक तरफ से। सुन ले, और मैं योगी को कहता हूँ बेटा अपनी बात से आज आ जा, नहीं तो तुम्हें यूपी के अंदर में मारूंगा रंडी के। तुम क्या समझते हो, मैं यूपी के अंदर में जाके मारूंगा बहन के लौड़े दल्ले। योगी, तुम योगी नहीं हो, तुम ढोंगी हो बहन के लौड़े। तुम योगी के नाम से सबकी नफरत फैलाती हो, तुम तो ढोंगी मादक चूत रंडी की औलाद हो। मैं चैलेंज के साथ योगी तुम्हें कहता हूँ मादक चूत। और मेरी बात समझ में नहीं आ रहा ना, समझ ले ढंग से। मैं दानिश बोल रहा हूँ मादर दानिश, ठीक है। और मेरी पावर का इस्तेमाल मत करियो। और जिस दिन मेरी पावर का इस्तेमाल किए ना, उस दिन तुम लोग का देश के अंदर में अंगार उठेगी, अंगार। समझ ले तुम किस बात से पाला पड़ गई। और मैं एक चीज़ ये कहूँगा, रजनी तिवारी मादर चौथ बहन की लौरी रंडी की है, उसकी माँ कहाँ सोती है नहीं सोती है रजनी तिवारी की। जफराबाद की थी, मैं जफराबाद की शेरनी बोल रहा हूँ। उस बहन की लौरी इतना औकात है ना उनकी, वो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर लेके कॉल कर, बहन की लौरी मेरे पास फेसबुक में मेरी नंबर है, ठीक है, दानिश नाम से फेसबुक अकाउंट देख ले, उसमें मेरी नंबर मिलेगी, मुझे कॉल कर। तू अपनी बाप की औलाद है, तू सिर्फ एक कॉल कर दे और तू बहन की लौड़ी चैलेंज के साथ तुम क्या कहते हैं उनके बारे में जो गलत बोली है ना, जफूरा गरबर, उनके बारे में जो शाहीन बाग में आंदोलन कर रही थी, उनके बारे में जो गलत बोली हो ना, तो बहन की लौड़ी इतना मारूंगा तुम्हें, ढूंढ ढूंढ के मारूंगा, ठीक है। बेचारी की क्या गलती थी बहन की लौड़ी? अरे सनपिट मत पैतना, तुम्हें कह रहा हूँ बहन की लौड़ी, उनकी कौन सी गलती थी? उनके बारे में कीचड़ उछाल रही थी तुम लोग। एक प्रोटेस्ट कर रहा था शाहीन बाग में, जामिया में, उसकी वजह से। और जितना प्रोटेस्ट करने वाले को तुम लोग अंदर किया हो ना, अब तुम लोग बेटे अपना इंतज़ाम कर ले अंदर जाने का। उन लोग को बाहर तो आने का है, अब तो तुम लोग अंदर जाने का इंतज़ाम कर ले।
जो जो जिसकी जिसकी इसमें हाथ है सबकी मैं क्या बात कर रहा हूँ, सिर्फ उसको नहीं कि धमकी दे रहा हूँ, मैं सबको धमकी दे रहा हूँ। जिस उन लोगों को प्रोटेस्ट करने वाले को अंदर करवाए कोई मकसद से भी, उन इंसान को कह रहा हूँ, उन जानवर की औलाद से कह रहा हूँ, जानवर से कह रहा हूँ, तुम लोग अब बेटा अपनी तैयारी कर ले जाने का, या तुम लोग अंदर सरेंडर हो जाके, या तुम लोग ऊपर चले जाओ, या तुम लोग को तो मिट्टी का नीचे तो हम जाने के लिए देंगे नहीं। तुम्हारी मौत होगी ना, कुत्ते भी नहीं सूंघेगी मादर चोद। सुन ले मेरी बात कान खोल के, रैंडी की औलाद। मेरी दिमाग तो बहुत भूख लगी अब तो मैं एक एक इंसान को मारूंगा मादर चोद सब। जितना मुसलमान को बदनाम किए, मुसलमान को मज़हब में ये किए हो, और जो मादर चोद हिंदुत्व जाफराबाद में लड़ाई में जितना लोग थे सबको मारूंगा बहन के लौड़े। मेरी शकल पहचान दे, और मैं जाफराबाद जब भी आ गई 2021 तक तो मैं आ रहा हूँ, तब तुम लोग का मार दूंगा मादर चोद रंडी की औलाद। और मैं मोदी को भी कहता हूँ, अरे मोदी तू भी सुधर जा बेटे, वक्त है, नहीं तो ऐसा हालात होगी तुम इंडिया का नहीं रहोगे, नहीं कहीं का रहोगे। तुम्हारी मौत ऐसी रास्ते में होगी, तुम्हारी लाश भी है ना कोई चील तक भी नहीं खा सकता है, ऐसी मौत होगी। और हमेशा तुम्हें भी चैलेंज के साथ कहता हूँ, तुम्हें ऊपर वाला ऐसा बीमारी देगा ना तो किसी के नज़दीक भी जाने के लायक नहीं रहोगे। मेरी दिमाग जिस दिन घुर गई उस दिन मादर चोद सब ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। और सबको कह रहा हूँ बहुत जल्दी तुम लोग अपना बात से बाज आ जा। मैं चैलेंज अभी भी कर रहा हूँ बेटा, वक्त मजबूर नहीं करता, वक्त को तुम लोग मजबूर करते हो। अभी भी अपनी बात से जाए जा, झूठ मत बोल, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई मत करवा, नहीं तो मादर चोद ऐसा रट्टा मारूंगा तुम लोग को, कोई बाप भी नहीं बचाएगा। जो अभी कश्मीर में तुम लोग क्या जानते हो मादर चोद, हमसे ज़्यादा जानते हो। तुम लोग तो घर में बैठते हो, हम तो मादर चोद हर जगह घूमता हूँ। हमसे पूछना कश्मीर में आर्मी वाला सब क्या करता है। हर घर में 2-4 आर्मी वाला रहता है, उनकी घर में माँ बहन है कि नहीं है आर्मी वाले सब। मैं आर्मी वालों को भी चैलेंज के देता हूँ, देख भाई तू ड्यूटी कर रहा है, तू देश का सेवा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, मगर भाई तुम लोग एक चीज़ तो ये बात सुन ले, तुम्हारी घर में तो माँ है, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं, तो उनके साथ तो ऐसा सलूक करते हो जैसे कश्मीरी बहन की माँ के साथ सलूक करते हो। अरे आर्मी वाले भाई ये तुम लोग से पूछता हूँ, बताना। जो मैं अभी 1-1.5 साल के अंदर में जो देखा हूँ कश्मीर के अंदर पे जाके, ऐसा क्यों करते हो भाई आर्मी वाले। अरे भाई आपको देश का सेवा करना है, अब भाई घर से बाहर उन लोग को बैठो ना, रोड में बैठ सकते हो तुम, चेक पोस्टर पर जाके बैठ सकते हो, जहाँ तुम्हारा तंबूरा लगा हुआ वहाँ जाके बैठ सकते हो भाई। मतलब उनकी घर में क्यों बैठते हो, उन लोग की क्यों गलत निगाहों से देखते हो, क्यों गलत इस्तेमाल करते हो। माँ मुस्लिम है इसीलिए है, वही सोचते हो ना, मुस्लिम है इसीलिए है। हिंदू रहता तो उनके घर में तुम लोग ड्यूटी नहीं करते। ये चीज़ तो स्पष्ट करो ना। आप लोग से कहता हूँ भाई, ऐसा मोदी ने तुम लोग को छोड़ दे दिया, और तुम लोग ये चीज़ नहीं सोचते हो जैसे हम किसी की तरह यहाँ कश्मीर पर जिसके घर के सामने रहते हैं उन लोग को हम गलत निगाहों से देखते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी माँ बहन के साथ तो गलत करती होगी कोई, वो चीज़ तुम लोग सोचते हो। सोचना भाई, मैं आप
लोग से कहता हूँ आर्मी वाले भाई, और सारी आर्मी वाले को हम नहीं गलत कह सकता हूँ, सारे आर्मी वाला वैसा नहीं है। मैंने 20% आर्मी को मैं अपने आँख से देखा हूँ, कश्मीर से लगत लद्दाख तक। इस चीज़ का एक्शन कौन लेगा? मोदी, बता। इस चीज़ का कंट्रोल कौन कर सकता है? कश्मीर का जो लड़का अभी बिखरा हुआ है, अभी परेशान है, आर्मी वाले के ऊपर पत्थरबाजी कर रहा है, उनमें तो क्यों आप लोग को दिक्कत हो रही? आर्मी वाला गलत कर रहा है तो उनके लिए तो सज़ा है ना, पब्लिक दे सकता है ना। इस चीज़ का एक्शन नहीं लेगा कश्मीर का लड़का, कौन लेगा? तुम लोग है, तुम तो और भी सपोर्ट कर रहे हो उन लोग का। माँ बहन की इज्जत की ऐसी की तैसी करो। हाँ मोदी, तू बताना यार, बहन के लौड़े मोदी बताना डल्ले। मैं तुमसे कह रहा हूँ आर्मी वाले को भी कंट्रोल कर ले, व्यवहार जो गलत कर रही है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, नहीं तो हम कश्मीर वाले भाई और बहनों को, माँ को, सबको हम शुरू करता हूँ अपनी तरफ से। आर्मी वाला जो गलत चीज कर रहा है उनको तुम लोग मारो, उनको फंसाओ, उनको घर में बुलाओ, दावत दो, इनके बाद उनको कत्ल करो, जो होगा देखा जाएगा। मैं कश्मीर का माँ बहन की सबकी इज्जत करता हूँ, और जो आर्मी वाला गलत कर रहा है उनको और भी फंसाओ, गलत करने के लिए और भी घर पर बुलाओ, उनको मारो, उनको ऐसा मारो वो ज़िंदगी में दुनिया के लायक रहेगा नहीं। और मैं देखा हूँ बहुत आर्मी वाला, मेरा जान पहचान भी है, और बहुत आर्मी वाले के साथ मैं रहा हूँ 2 साल 3 साल, लद्दाख में, कारगिल में, दराज में। मैं तब ऐसा आर्मी वाला मैं नहीं देखा था। जब मैं कश्मीर आता हूँ तब मैं कश्मीर में देखता हूँ ऐसा आर्मी वाला का सोच क्यों है, कौन ऐसा दिमाग दिया, किसका कहने में ये लोग ऐसा कर रहा है? इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? मोदी, बताना यार। तुम्हारी औकात नहीं है आर्मी वाले का कंट्रोल करने का, ये चीज़ बता। और जो कैंड्रल है, जो मेन हेड आर्मी का स्टाफ है, उनको मैं कहता हूँ भाई आर्मी वाले को तुम समझाओ, बताओ ऐसा नहीं किया जाता है। कोई भी धर्म का माँ है या बहन है, उनके साथ ऐसा नहीं किया जाता। तुम्हें किसी का जासूसी करना, कुछ पता करना, तुम करो, मैं मना नहीं करता हूँ। कश्मीर में क्यों तुम लोग सबके घर में रहते हो, क्या चीज़ पता करते हो, इस चीज़ के लिए मैं मना नहीं किया। मतलब मेरा एक ही मकसद है, गलत निगाहों से देखते हो तो मेरा खून तड़पता है। मतलब आर्मी वाले का मैं इज्जत बहुत करता हूँ भाई। मतलब जो आर्मी वाला गलत चलती है ना, उसका मैं बेइज्जत भी बहुत करता हूँ। मैं आदर तो मारूंगा गलत करने वाले को, गलत सोच वाले को, गलत चलने वाले को, आर्मी को मारूंगा बहुत। मैं सभी आर्मी वाले को, भाई को नहीं देता हूँ। गलत जो आर्मी वाला चल रहा है, गलत कर रहा है, उनको मैं धमकी देता हूँ। उनकी घर में माँ बहन नहीं है, तुम्हारी माँ बहन के साथ वहाँ जो तुमने चले गई कश्मीर, तो कश्मीर में ड्यूटी कर रही, यहाँ तुम्हारे घर पे तुम्हारी माँ के, तुम्हारी बहन के साथ हम गलत करें तो तुम्हें कैसा लगे? तुम तो ड्यूटी से आ जाओगे, आओगे भी नहीं आओगे? तुम ही बताओ। तुम वो चीज़ सोचते हो मैं दूसरे के साथ ऐसा करता हूँ, मेरे साथ जो माँ बहन बीवी बच्चे छोड़ के आया हूँ उनके साथ तो और भी कोई ऐसा क्या होगा? ये चीज़ नहीं सोचते। जब तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, तो नीयत खराब है, तो और दूसरे का भी नीयत खराब हो सकती है, तुम्हारी बीवी, तेरी माँ, तेरी बहन के साथ। बता, वो चीज़ सोच ले भाई। सारे आर्मी वाले भाई को कहता हूँ मैं, ऐसा गलत कश्मीर वाले के साथ जुल्म मत कर, ऐसा मत सोच, ऐसा मत कर। मैं बार बार कहता हूँ, सब अपना भाई है, बहन है, उन लोग कश्मीर वाले, उनको ऐसा मत कर। सबको बहन की तरह मान, माँ की तरह मान। सब आर्मी वाले को कहता हूँ भाई, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई जनता से नहीं होगा, कोई कश्मीरियों से नहीं होगा। मतलब तुम लोग कश्मीरी के ऊपर
गलत सोचते हो, फायरिंग कर देते हो, कोई लड़की का बलात्कार कर देते हो। ऐसा क्यों करते हो भाई आर्मी वाले? बताना क्या परेशानी है तुम लोग का, बता दे। ऐसा मत करना आइंदा। मैं अभी भी कह रहा हूँ भाई, टाइम है, सब एकजुट हो, देश का खिलाफ मत जा। जैसे मोदी की बात में आर्मी वाले भाई मत आ। अपने आप को सोच, अपने आप को दिमाग से चल। किस तरह से मेरी घर में माँ बहन है, उस तरह से चलना है, सबको उस तरह से देखना है, वो चीज़ सोच। मोदी हमेशा की बात में मत आ। ये लोग हैं ना, अपना तो जो हालत होगी सबकी हालत ख़राब करवाएगी। कोई भी मज़हब का हो, मैं सबको कह रहा हूँ भाई, इस चीज़ तुम लोग सोचो गौर से। अपना बल में तुम लोग देश का सेवा करते हो, ये बहुत अच्छी वाली बात है। सेवा करो, अच्छी वाली बात है। मतलब ऐसा सोच मत रख। कश्मीर वाले के साथ अत्याचार मत कर। मैं अभी भी चैलेंज देता हूँ, सुधर जा। समझ गए आर्मी वाले भाई? और सब भाई सुन लीजिए इस बात को। मैं भाई किसी को खिलाफ नहीं कहता और किसी को गलत नहीं कहता। जो गलत करता है उनके बारे में मैं गलत बोलता हूँ, और गलत बोलने वाले को मैं पीछा भी छोड़ूंगा नहीं। मैं ढूंढ ढूंढ के मारूंगा गलत करने वाले को। चैलेंज के साथ कहता हूँ, तुम लोग को मिलना है ना, मेरी मोबाइल नंबर लिख ले, मोबाइल नंबर लिख ले। 7303161193। समझ में आया कि नहीं आया भाई? फिर दोबारा नंबर लिख ले मेरी। सभी भाई को कह रहा हूँ, 7303161193। मेरा नंबर ये है, इसमें कॉल करिए। जिसको मेरे बारे में पता नहीं है, क्यों खिलाफ बोल रही, क्यों गलत बोल रही, इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकती है। मैं किस लिए कह रहा हूँ तुम लोग, और इस बात को जहन में अपना डाल लियो और सोच लियो। लास्ट टाइम मैं कह रहा हूँ, खुदा हाफिज़।